नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 75 नंबर की क्लास से प्यारे साथियों। और इससे पिछली क्लास में हमने पर्यायवाची पढ़े थे, जो बिल्कुल एकदम सरल विधि में, और एक ही क्लास में मैंने सारे पर्यायवाची कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज पढ़ने वाले प्यारे साथियों हम अशुद्धि संशोधन, जो ये कि संस्कृत ग्रामर का पार्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, मेरे प्यारे साथी हैं, वो क्या करते हैं कि अशुद्धियां कर देते हैं। तो उन अशुद्धियों को ठीक करने के लिए हम अशुद्धि संशोधन को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है वो आते हैं, हम क्लास में देखते हैं। चलिए, वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। यानी जो वाक्य होते हैं उनमें कई प्रकार, बोलने में, लिखने में कई प्रकार की जो अशुद्धियां होती है, उन्हें ध्यान पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। कि वाक्य शुद्धि संशोधन होता है, तो उसमें क्या होता है कि शुद्ध करने के लिए बोलते हैं आपसे। तो आप सेंटेंस को पढ़े पहले कंप्लीट, उसके बाद में फिर उसमें ध्यान पूर्वक अशुद्धि ठीक करना है। कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धियां। एक तो सेंटेंस में जो वाक्य होता है उसमें होता है कि कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धि होती है। तो प्यारे साथियों, मैंने रीड की क्लासों में भी मैंने बताया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। यानी कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। जैसे कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। तो ये भी अशुद्धि संशोधन होता है, क्योंकि कर्ता संबंधी भी होती है कि क्रिया कुछ अलग होती है और कर्ता से, ठीक है। और क्रिया, जैसे मान लीजिए कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है और क्रिया मध्यम पुरुष की द्विवचन है, तो आपको ध्यान में रखना कर्ता के अनुसार ही क्रिया करनी है, ठीक है। आगे लिंग संबंधी अशुद्धियां। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, यानी लिंग संबंधी अशुद्धियां भी ठीक करेंगे। और वचन संबंधी अशुद्धियां, और एक होती है वचन संबंधी अशुद्धियां। जैसे मान लीजिए कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन और क्रिया हमने लिख दी उत्तम पुरुष की एक वचन, तो ध्यान में रखना ये होती है कि वचन संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। अब है कारक और विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। कारक है, कारक और विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्धि संशोधन के लिए और संस्कृत अनुवाद के लिए कारक को पढ़ना बहुत जरूरी है। कारक, धातु रूप, शब्द रूप, ठीक है। आगे दे रखा है शब्दों एवं धातु के रूप संबंधी अशुद्धियां। यानी शब्दों से संबंधित, शब्द रूप से संबंधित और धातु रूप से संबंधित भी अशुद्धियां होती है। अब देखिए, कुछ नीचे और लिखा हुआ है कि कर्ता क्रिया की अन्विति अर्थात संबंध का ज्ञान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। यानी कर्ता क्रिया की अन्विति अर्थात संबंध का ज्ञान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग होता है। छात्र प्राय संस्कृत लिखते समय जिन अशुद्धियों को कर बैठते हैं, उन्हें दूर करने के लिए ही इसका अभ्यास कराया जाता है। यानी जो छात्र होते हैं, प्यारे साथी हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ अशुद्धियां कर बैठते हैं, तो उनका अभ्यास करवाने के लिए, उन अशुद्धियों को ठीक करवाने के लिए अशुद्धि संशोधन का अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। प्राय छात्र वाक्यों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और वचन आदि की अशुद्धियां करते हैं। क्या होता है कि लिंग, यानी जिस प्रकार का वाक्य हो, पुल्लिंग का हो तो पुल्लिंग वाली पुल्लिंग का ही हमें प्रयोग करें, स्त्रीलिंग का हो तो स्त्रीलिंग का, और नपुंसक लिंग का हो तो नपुंसक लिंग का, ठीक है। एक होता है कि वचन संबंधी, एक वचन के साथ एक वचन का ही, द्विवचन के साथ द्विवचन का, बहुवचन के साथ बहुवचन का ही। आगे देर का कारक, कारक संबंधी अशुद्धि होती है। कारक चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध कार्य की रारेरी, अधिकरण में पेपर और संबोधन है अरे वो, ठीक है।
अब आगे प्यारे साथियों पुरुष संबंधी, क्योंकि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन संबंधी आगे आए और यहाँ डबल बार हो गया था, देखिए आदि अशुद्धियां करते हैं, यानी इस प्रकार की अशुद्धियां करते हैं, या तो लिंग से संबंधित करेंगे, या वचन से संबंधित, या कारक विभक्ति से संबंधित, या शब्द और धातु रूप से संबंधित, या पुरुष से संबंधित। इन अशुद्धियों को ठीक करने के लिए अशुद्धि संशोधन का क्या करवाया जाता है? अभ्यास करवाया जाता है। प्यारे साथियों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखना हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट नंबर पे कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धियां, यानी पहले पढ़ेंगे हम कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धियां, यानी कर्ता के अनुसार जो क्रिया होती है। देखना यहां दे रखा है मेरे साथियों कि मोहन श्याम है च क्रीडति, यानी मोहन और श्याम खेलते हैं, ऐसा है। लेकिन आप लगाइए कि कर्ता 2 है, तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। यदि कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन। तो क्रिया कौन सी है? एक वचन है। तो प्यारे साथी क्या होगी यहाँ पर? देखना मोहन श्याम है च क्रीडत, ठीक है, हो गया। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का एक वचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन, और यदि कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन, ठीक है। आगे देखना भवान कुत्र है गच्छसि, आप कहां जाते हो? आप कहां जाते हो? प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना भगवान के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगी यहां पर? देखना भवान कुत्र गच्छति, भवान कुत्र गच्छति, ठीक है। छात्रा पुस्तकम पढ़तु, यानी छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसा है इसमें। तब देखिए यहां छात्रा लिखा हुआ है, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ क्रिया में कौन सा हो रहा है? एक वचन का प्रयोग हो रहा है, प्रथम पुरुष का एक वचन। लेकिन हमें क्या करना है? बहुवचन का करना है, कर्ता के अनुसार क्रिया करनी है। तो क्या हो जाएगा? देखना प्यारे साथियों छात्रा पुस्तकम पठन्तु, छात्र पुस्तक, देखिए छात्रा पुस्तकम पठन्तु तो हो गया, यानी कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन होगी, ठीक है। आगे दे रखा है रमा सीता गीता च पढ़ती, यानी रमा सीता और गीता पढ़ती है। अब प्यारे साथियों क्या करना है कि ये जो पढ़ती है ये तो एक वचन के लिए, जब तीनों में से एक होती, या रमा होती या सीता होती या गीता होती, तब तो पढ़ती का प्रयोग होता। लेकिन यह 3 है, रमा भी है, सीता भी है और गीता भी है, तो बहुवचन हो गया। तो बहुवचन की क्रिया में देखिए क्या करेंगे हम, रमा सीता गीता च पठन्ति, यानी रमा सीता और गीता पढ़ती है। अब आवाम गृहम गच्छामः, आवाम गृहम गच्छामः, यानी हम दोनों घर जाते हैं, ऐसा है। हम दोनों देखिए से तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो अहम उत्तम पुरुष का द्विवचन, लेकिन क्रिया कौन सी है? उत्तम पुरुष की बहुवचन। तो हमें द्विवचन में क्या करेंगे? आवाम गृहम गच्छावः, ठीक है। आगे दे रखा है त्वम जलम पिबेत, त्वम जलम पिबेत, यानी तुम्हें जल पीना चाहिए, ऐसा है इसमें, तुम्हें जल पीना चाहिए। त्वम तो देखिए से तौ ते
त्वम युआम युयम, तो त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया कौन सी आ रही है यहाँ पर, प्रथम पुरुष की एक वचन, तो हमें किसके अनुसार चेंज करनी है क्रिया को, त्वम यानी मध्यम पुरुष का एक वचन है कर्ता, तो देखिए त्वम जलम पीबे, यानी तुम्हें जल पीना चाहिए। ठीक है, आगे दे रखा है यूयम जलम पिबत, यूयम जलम पिबत, तो देखिए पिबत ध्यान देना, ये यूयम है, यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, त्वम युआम युयम, और क्रिया कौन सी है, उत्तम पुरुष का मध्यम पुरुष का द्विवचन है, मध्यम पुरुष की द्विवचन क्रिया है, लेकिन कर्ता बहुवचन है, तो हमें क्या करना है, बहुवचन कर्ता के अनुसार क्रिया को करना है। यूयम जलम पिबत, यूयम जलम पिबत, पिबत है ना, तो देखिए हो गया। अब है आवाम मेलापकम द्रक्ष्याम है, यानी हम दोनों मेलापक, यानी मेला द्रक्ष्याम देखेंगे, हम दोनों मेला देखेंगे, तो यहाँ देखिए द्रक्ष्याम लिखा हुआ है, ये तो सही है, द्रक्ष्याम देखेंगे दृढ़ लकार भविष्य काल में, लेकिन जो आवाम है, आवाम प्यारे साथियों उत्तम पुरुष का द्विवचन है, स तौ ते त्वम युआम युयम अहम आवाम, यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन, लेकिन क्रिया क्या है, उत्तम पुरुष की बहुवचन, तो हमें क्रिया को किसके अनुसार चेंज करना है, कर्ता के अनुसार चेंज करना है प्यारे साथियों, तो क्या होगा यहाँ पर आवाम मेलापकम द्रक्ष्याव, यानी हम दोनों मेला देखेंगे। वयम प्रातः आगमिष्यत, वयम यानी हम सब, प्रातः सुबह, आगमिष्यत आएंगे, लेकिन ये तो सही है आएंगे, लिट लकार भविष्य काल में है, लेकिन आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, जो वयम है ये उत्तम पुरुष का क्या है, बहुवचन है, अहम आवाम वयम, तो हमें क्या करना, इस कर्ता के अनुसार क्रिया को चेंज करना है। क्रिया कौन सी है, अभी कौन सी है, प्रेजेंट में मध्यम पुरुष की बहुवचन है, तो हमें क्या करना है, कर्ता के अनुसार क्रिया को चेंज करेंगे, तो क्या होगा देखना, वयम प्रातः आगमिष्यामः, यानी हम सब सुबह आएंगे, यानी प्रातः आएंगे, सुबह आएंगे। तो प्यारे साथियों आज हमने देखिए अशुद्धि संशोधन का सामान्य परिचय और कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धि कंप्लीट किए, और तो इससे पहले हमने पर्यायवाची कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, उसको जरूर देखना हो, क्योंकि एक न एक जो एक दूसरे से क्लासें आपस में जुड़ी हुई होती है ना, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।